अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सजाद हुसैन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सेल में इफ़ एंड फंक्शन को कवर करेंगे। हमारे पास ये एक डाटा है, सेल्स का डाटा है, जिसके ऊपर हमने कमीशन निकालनी है हर एक सेलमैन की, और बाय प्रोडक्ट हमने उनको ये पॉलिसी दी है कि हैंड फ्री की 60,000 से ऊपर सेल होगी तो उसके ऊपर 1% कमीशन, चार्जर की 70,000 के ऊपर सेल होगी तो उसके ऊपर 2% कमीशन होगी। ये डेली बेसिस की है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि उनकी मंथली कमीशन कितनी बनती है हर एक सेलमैन की। ये सेल्समैन है, उनकी मंथली कमीशन यहाँ पे हम निकालेंगे और एक टेबल की फॉर्म में हम आपको प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले जो मेन हमारा टॉपिक है वो है इफ़ एंड। इफ़ का फंक्शन जो हमने पिछले लेक्चर में 7.1 में हमने कवर किया था, और डिटेल के साथ इफ़ सिंपल भी हमने कवर किया था विद सिंबल्स, एंड देन हमने एक से ज़्यादा इफ़ को सेम फार्मूले में यूज़ किया था। आज हम देखने जा रहे हैं, वहाँ पे कंडीशन एक थी लेकिन कंपोनेंट्स जो थे ना हमारे वो ज़्यादा थे। ये कंपोनेंट्स थे हमारे लेकिन कंडीशन एक ही थी। इस बार हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारी कंडीशंस दो हैं, ये कंडीशंस हैं हमारी, और कंपोनेंट जो हैं वो हमारे चार हैं। इनके ऊपर हम 4 टाइम्स इफ़ का फंक्शन लगाएंगे अलॉन्ग विद एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एंड का फंक्शन तब यूज़ करना है जब आपने एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ करनी हो। अगर सिंपल कंडीशन यूज़ करनी हो तो इफ़ का फंक्शन सिंपल ही यूज़ होगा, ठीक है। अब हमारे पास हम यूज़ करते हैं, इफ़ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ टैब का बटन दबाएंगे। इफ़ के 3 कंपोनेंट्स हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। इसका मतलब ये है कि लॉजिकल टेस्ट हमने जो कंडीशन लगाई कि इसके ऊपर, अगर तो वो फुलफिल हो गई तो उसके रिजल्ट में हमें क्या रिजल्ट चाहिए, या अगर वो फॉल्स हो जाए तो फिर हमें क्या रिजल्ट चाहिए। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है इफ फार्मूले की। अब एंड को किस तरह हमने फिट करना है, एंड को हम लॉजिकल टेस्ट में भी फिट कर सकते हैं, वैल्यू इफ ट्रू में भी फिट कर सकते हैं, और वैल्यू इफ फॉल्स में भी फिट कर सकते हैं। जिस तरह का हमारा डाटा होगा, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसी तरह इन तीनों कंपोनेंट्स में एंड को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी जो लॉजिकल टेस्ट है, इसमें हमने 2 कंडीशंस लगानी हैं, तो लॉजिकल टेस्ट में हम एंड को यूज़ करेंगे, और उसको एंड को इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इफ़ का फंक्शन, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट के बाद एंड लिखना है। ये देखें, अब वो मांग रहा है लॉजिक 1 2 3, जितनी मर्जी आपकी लॉजिक्स हैं उसको आपने पुट करना है। हमारी पहली लॉजिक ये है कि हमारा जो आइटम है, आइटम सोल्ड है, इस सेल को सिलेक्ट किया इक्वल टू इस सेल के। अगर तो ये दोनों मैच हो जाएं, वो यहाँ पे चार्जर है तो यहाँ पे भी चार्जर हो, देन क्या हो। एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो सेल भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा उसको मैंने फिक्स करना है। अगर मैं फिक्स नहीं करूँगा तो मेरा फार्मूला गलत हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशंस जो हैं वो गलत हो जाएंगी। फाइन मीन्स के ये हमारी एक पॉलिसी है, पॉलिसी में से जो भी सेल सेलेक्ट करेंगे उसको हमने फिक्स करना है। फिक्स करने का तरीका अब क्या है, F4। अब ये जो है J5 सेल, इसको हमने कर दिया F4 से फिक्स कर दिया, डॉलर साइंस लगा दिए। ये पहली लॉजिक हमने कंप्लीट कर दी। जैसे ही कॉमा का बटन दबाएंगे लॉजिक 2 की तरफ आ जाएगा। वो हमसे पूछ रहा है कि लॉजिक 2 क्या है। लॉजिक 2 हम ये कहते हैं कि 60,000 से ऊपर सेल हो तब उसको वो 1% कमीशन मिले। तो हमने यहाँ पे सेल अमाउंट पे जाना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो किस सेल के बराबर हो, इस सेल में अगर ये वाली सेल के अमाउंट इस सेल के बराबर हो या इससे बड़ी हो
तब ये हमारी दूसरी लॉजिक है, और हमने कहा था कि जो भी सेल इससे सिलेक्ट करना है उसको आपने फिक्स करना है। ये हमने फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों लॉजिक्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब दोबारा लॉजिकल टेस्ट में आ गया। ये पूरे का पूरा जो था ना हमारा लॉजिकल टेस्ट था। कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, वो मांग रहा है कि वैल्यू इफ ट्रू हो देन क्या हो। देन हमने कमीशन लगानी है 1%, और कमीशन हमेशा सेल के ऊपर होती है, सेल के अमाउंट के ऊपर होती है। देन हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ये सेल की अमाउंट का सेल, यही सेल सेलेक्ट करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई, शिफ्ट का बटन दबा के मल्टीपल की ऑप्शन होगी, मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू 1%। इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको फिक्स कर देना है। मैंने कहा था इस सेल, इस टेबल से जो भी सेल सेलेक्ट करना है उसको हमने फिक्स करना है। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब वो मांगेगा वैल्यू फॉल्स। वैल्यू फॉल्स में क्या होगा कि कोई वैल्यू ना आए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, ठीक है, ओके करेंगे। इसी फार्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देंगे, फाइन। अब देखेंगे ये तो हमने सारे का सारा लगाया था हैंड फ्री के ऊपर। हैंड फ्री के ऊपर जितनी भी अमाउंट्स आ रही होंगी सेल की उसके ऊपर 1% कमीशन लग जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, फिल्टर लगा के चेक करते हैं। ये देखें, ये सारी हैंड फ्रीज हैं, इनके ऊपर ये वाले सेल्स कमीशन बन गई है हमारी, फाइन। किसी और आइटम के ऊपर कोई कमीशन नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्राइटेरिया ही एक ही कंडीशन लगाई है हमारी, हमने एक ही क्राइटेरिया लिया है। अब हम चार्जर लेंगे, देन बैटरी, देन मोबाइल। उसके लिए हम इसी फार्मूले में एडिशन करेंगे, एक एक के लिए। चार्जर के लिए ये सारा रिपीट करेंगे, देन बैटरी के लिए ये रिपीट करेंगे, देन मोबाइल के लिए रिपीट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएं, इसको हमने यहाँ पे जहाँ पे वो मांग रहा है ना वैल्यू फॉल्स, वैल्यू फॉल्स को हम रिमूव कर देंगे, टेम्परेरी तौर पे रिमूव करना है। अब दोबारा इधर आ जाएं, इसी को हम रिपीट करने जा रहे हैं। इफ टैब का बटन दबाएंगे, देन एंड का बटन दबाएंगे, एंड आ गया। अब वो मांग रहा है कि लॉजिकल टेस्ट 1 क्या है। अब वो सेम यही रिपीट करना है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। सेम यही सेल, इसको सिलेक्ट किया, इक्वल्स टू दिस सेल। अगर ये वाला सेल इस सेल के बराबर हो, इसको हमने कर दिया फिक्स, कॉमा। ये पहली हमारी लॉजिक कंप्लीट हो गई। देन ये कहता हूँ कि ये चार्जर की सेल 70% से ग्रेटर या इक्वल हो, तब क्या होगा। ये हमारी दूसरी लॉजिक है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए ये सेल का सेल है, इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस सेल, और इस सेल को हमने कर दिया फिक्स। ये $साइन लगा दिए। लॉजिक्स तो हमारी कंप्लीट होगी। अब हम क्या कहते हैं, लॉजिक्स के रिजल्ट में हमें जो नतीजा मिले, नतीजा लेने के लिए कॉमा का बटन दबाएंगे, वो वैल्यू ऑफ ट्रू की तरफ चला जाएगा। वैल्यू ऑफ ट्रू में वो मांग रहा है कि क्या होना चाहिए। सेल के ऊपर कमीशन हमने लेनी है, ये सेल का सेल सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, 2% कमीशन हो उसके ऊपर, और इस सेल को हमने फिक्स करना है। इस टेबल से जो भी सेल सिलेक्ट करना है उसको F4 के बटन से फिक्स कर देना है। तो हमारी ये फिर हम लगाएंगे कॉमा, ये आगे वैल्यू फॉल्स की तरफ जाएगा। वैल्यू फॉल्स से पहले हमने तीसरी कंडीशन लगा देनी है। इफ टैब का बटन, एंड लिखेंगे हम, फिर टैब का बटन दबाएंगे, लॉजिकल टेस्ट, इसी सेल को सिलेक्ट करने हैं, दिस सेल अगर बराबर हो इसके, बैटरी के बराबर हो, और इसको फिक्स कर दिया। देन लॉजिक 2 क्या है, लॉजिक 2 मांग रहा है कि ये वाली सेल की अमाउंट हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू हो, और इस वैल्यू को हमने कर दिया फिक्स, ठीक है। देन हमारी कमीशन क्या हो। यहाँ पे 2 लॉजिक्स कंप्लीट हो गई, लॉजिकल टेस्ट पे आ गया। लॉजिकल टेस्ट के बाद हमने कॉमा लगाना है, कॉमे के बाद पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ ट्रू हो, तो हमने जाहिर है देख सेल के ऊपर कमीशन लेनी है, ये सेल का सेल सेलेक्ट किया। देन हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल, और इस सेल को हमने फिक्स कर दिया। ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी, जस्ट कॉमा लगाना है,
वैल्यू फॉल्स की तरफ चला जाएगा। अभी हमारी एक प्रोडक्ट रहती है, वैल्यू फॉल्स से पहले ही हम ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। अब दोबारा वही रिपीट करेंगे, इफ़ फंक्शन, टैब बताया, एंड का फंक्शन लगाया, टैब का बटन दबाया, पहली लॉजिक ये देनी है। पहली लॉजिक के बाद हमने ये देखा कि लॉजिक हमारी क्या है कि ये वाला सेल इस सेल के बराबर हो, अगर वहाँ पे मोबाइल हो इस सेल को हमने फिक्स कर दिया। देन कॉमा, लॉजिक 2 की तरफ जा रहा है। लॉजिक 2 क्या है हमारी, वो कह रहा है कि अपना हमारी ये वाली सेल 1.5 लाख से ऊपर हो तब हमने इसके ऊपर 4% कमीशन देनी है। देन इधर देखें, ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू दिस सेल, इस सेल को हमने कर दिया फिक्स, F4 का बटन दबा दिया। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमारी दोनों लॉजिक्स कंप्लीट हो गई। अब लॉजिकल टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद वो वैल्यू ऑफ ट्रू की तरफ चला जाएगा। वैल्यू ऑफ ट्रू में हमने मांगना है उससे कि ये वाला अगर कंडीशंस पूरी हों देन ये सेल का सेल मल्टीप्लाइड बाई ये वाली कमीशन, और इस कमीशन के सेल को हमने क्या करना है, फिक्स करना है। पॉलिसी का सेल जो भी होगा उसको हमने फिक्स कर दिया। देन रिजल्ट क्या होगा, अब वैल्यू इफ फॉल्स, हमारे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गए और हमने अब इसका रिजल्ट लेना है। वैल्यू इफ फॉल्स की सूरत में यहाँ पे इन्वर्टेड कामास लगा दें, ज़ीरो वैल्यू हो जाए, ब्लैंक आ जाए, सॉरी। या अब हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है आहिस्ता आहिस्ता। अब आप देखिएगा मैंने एक ब्रैकेट क्लोज की है, ये थी ग्रीन, यहाँ तक का फंक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर अब एक और ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ये यहाँ पे ब्लिंक हो जाएगा, यहाँ तक का फंक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह ये 4 फंक्शन हमारे कंपोनेंट्स हैं, तो चारों के लिए हम अलग अलग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। दूसरी निशानी ये है कि जब ये फार्मूला ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा यहाँ से, तब हमारे ये ब्रैकेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखें 3, और अभी तक ये है फार्मूला, यहाँ पे आ गया, और एक और ब्रैकेट लगाएंगे 4। अब हमारा ये फार्मूला ख़त्म हो गया, रिमूव हो गया है। यहाँ पे 4 की 4 ब्रैकेट्स लग चुकी हैं, हमारी ये वाली कंडीशंस भी 4 थी, ये उसकी दूसरी निशानी है। अब देखें पूरे का पूरा फार्मूला कंप्लीट है हमारा। उसके लिए हम इंटर दबाएंगे, इंटर दबाने के बाद थोड़ा सा हमारा सिस्टम स्लो है, ये देखें ये आ गया हमारे पास, पूरे का पूरा फार्मूला लग चुका है। कॉपी करेंगे इसको और नीचे पेस्ट कर देंगे, फाइन। पॉलिसी में जो जो सेल्स आ रहे हैं उनके ऊपर कमीशन लग चुकी है। जैसे ये चार्जर है, चार्जर की 37,500 है, लेकिन चार्जर का असल 70,000 था। बहुत ही रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी है। जो फ़िल्टर लगाएं, यहाँ पे फ़िल्टर लगाने के बाद ब्लैंक्स को ख़त्म करें। ये देखें अब ये सारे आइटम्स जो हैं हमारे पास आ गए हैं, बहुत सारे आइटम्स, बैटरी, चार्जर, हैंड फ्री, इनके ऊपर आगे कमीशन भी आ चुकी है। अगर तो कंपनी ने पॉलिसी थोड़ी सी नरम करनी है, अपने सेल्समैन को थोड़ा सा रिवार्ड ज़्यादा देना है, तब यहाँ पे हम अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यहाँ पे 50,000 कर लें, यहाँ पे 60,000 कर लें, यहाँ पे 70,000। जिसकी जितनी पॉलिसी होगी वो अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकता है। यहाँ पे जस्ट पॉलिसी सेट करनी है। परसेंटेजेस अगर आपने थोड़े से सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे परसेंटेजेस भी दे सकते हैं आप। 2% कर दें, इसको 2.5% कर दें, ठीक है, सो ऑन। इसको ये देखें, फाइन। ये इस तरह हम अपने पॉलिसी को सेट कर सकते हैं। जैसे ही पॉलिसी को सेट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिगर्स चेंज होती जाएंगी, और जो इस क्राइटेरिया में आता जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसके आगे कमीशन लिखना शुरू हो जाएगी, फाइन। और ये थी 3 महीनों की हमारे पास सेल शीट। इस सेल शीट के आगे हमने कमीशंस लगा दी, जो जो क्राइटेरिया में सेट होता था उसको लगा दी। अब हमने मालूम करना है कि इन सेल्स पर्सन की कितनी कितनी कमीशन बनती है। सो सिंपली हम
सम इफ्स का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि मोर देन 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे। एक ये कंडीशन है हमारे पास क्राइटेरिया जिसको हम बोलेंगे इस फंक्शन में, एक ये क्राइटेरिया है और एक ये क्राइटेरिया है हमारे पास, ठीक है। इनको निकालने के लिए ये यूनिक होने चाहिए इस फंक्शन में। ये सबसे पहली अहम जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि ये जो क्राइटेरिया हैं इनके एक स्पेलिंग्स का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, एक स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे रेंज में दिए गए हैं स्पेल्स वही सेम होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इनको लेने का बेहतरीन तरीका यही है कि पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है। ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट की। ये सारी चीज़ें हम इफ फंक्शन में पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, सॉरी सम इफ्स वाले लेक्चर में। अब ये पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली हमने और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट वैल्यू करना है। पेस्ट वैल्यू करने के बाद यहाँ से डुप्लीकेट्स निकाल देने हैं। डुप्लीकेट निकालने के लिए तरीका यही है, डाटा पे जाएं। डाटा पे जाने के बाद रिमूव डुप्लीकेट, वो सिलेक्टेड रहने चाहिए वो सेल्स, ठीक है। और ओके का बटन दबाना है। 4 यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 70 में से। ओके किया। अब ये वाली 4 यूनिक्स जो हैं इनको कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये इस तरह निकालने हैं। और इसी तरह जो मंथ्स हैं इनको किस तरह निकालना है, इस तरह डुप्लीकेट निकालने के बाद, यहाँ से डुप्लीकेट निकालने के बाद उनको यहाँ पे पेस्ट करने के लिए राइट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन होगी पेस्ट स्पेशल की, वहाँ से आपने ट्रांसपोज का सिलेक्ट करना है। तो ये वर्टिकल्स हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगी वैल्यूज़। सो आइए मूव करते हैं हम सम इफ्स की तरफ। इक्वल सम इफ्स, क्योंकि मोर देन 1 क्राइटेरियाज हैं इसीलिए सम इफ का हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब सम की वैल्यू मांग रहा है। सम यहाँ पे है हमारे लिए कमीशन, सेल वैल्यू नहीं होगी, कमीशन क्योंकि हमने मालूम करनी है। सो हमारे पास सम का जो डिजिट है, कॉलम है, वो ये है सम रेंज। ये सिलेक्ट होगी हमारे पास, जहाँ तक एंड तक हमने सिलेक्ट कर ली। अब हम इसको पूरे के पूरे को F4 से सिलेक्ट कर लेंगे। F4 से फिक्स कर दिया हमने पूरे का पूरा फंक्शन। यहाँ पे सम रेंज को हमने फिक्स कर दिया। आगे वो मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज को हमने डिफाइन करना है कि क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। यहाँ पे होगी, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लें आप। ये आपके पास मंथ्स भी हैं और आपके पास ये वाले सेलमैन भी हैं, ठीक है। दोनों में से मैं सिलेक्ट करता हूँ सेल्समैन को, पहले सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन इनकी रेंज वो मांग रहा है ये रेंज। ये सेल्समैन है, इनकी रेंज ये है। पूरी की पूरी को सिलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगाया, रेंज को सिलेक्ट किया, ऊपर से नीचे सिलेक्ट करना है पूरे का पूरा डाटा को कवर करने के लिए, सही है। ये पूरी की रेंज हमने सिलेक्ट कर ली एंड तक। अब क्या है, इसको हमने सिलेक्ट करने के बाद इसको फिक्स कर दिया, F4 के बटन से फिक्स कर दिया। ये फिक्स हो गया। ये क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट होगी, कॉमा दबाएंगे। अब वो मांग रहा है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में हमने ये सेल्समैन लिए थे। अब सेल्समैन का जो क्राइटेरिया हमने निकाला था ये वाला, इसको अब सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, उसके लिए माजरत है। ओके, ये हमने क्राइटेरिया 1 को सिलेक्ट कर लिया। इसको भी हम F4 से फिक्स कर देंगे। अब कॉमा दबा के क्राइटेरिया रेंज 2 की तरफ जा रहा है। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारे हैं मंथ्स, जन फेब मार्च है। इसकी रेंज की तरफ जाना है, ये रेंज है और इस रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज को टॉप से बॉटम तक सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट एंड डाउन एरो की पे जाएंगे। ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको भी फिक्स कर दिया, F4 के बटन से $साइन लगा दिए, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया 2 मांग रहा है। क्राइटेरिया 2 तो हमारा उधर ही है, ये है। एक बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं वहाँ पे क्राइटेरियाज जो हैं वो बिल्कुल एडजेसेंट होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए। इतनी ज़्यादा स्पेस में रखेंगे
तो सम टाइम फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है, इसको भी फिक्स कर दें F4 का बटन दबा के। लो जी, ब्रैकेट क्लोज कर दें। हमारे पास ये सम इफ्स का फार्मूला कंप्लीट हो गया। इंटर दबाएंगे। अब देखेंगे इसको नीचे इधर ड्रैग करके पेस्ट फंक्शंस कर दें या सिंपली पेस्ट कर दें आप यहाँ पे। थोड़ी सी गलती हमने ये की है कि हमने ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली है। रेंज वाली हमने मंथ वाली करनी थी, डेट वाली नहीं करनी थी। सिंपली इसको पकड़े यहाँ पे लेके आ जाएं, सही है, और इंटर का बटन दबा दें। अब देखें ये रिजल्ट्स हमारे पास शो हो गए हैं। कंट्रोल V करेंगे, ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। यहाँ से ये है कि उनके चेक्स बनाने हैं या उनको सेल्समैन को कमीशन देनी है। तो ताहिर की 16,925 बन रही है, असलम की 4,440 बन रही है, मोहसिन और अली इन सब की ये वाली कमीशंस बन रही हैं। एक एक मंथ का अगर बनाना है तो ये वाला पूरे हमारा एक्सपेंस में चला जाएगा, एक्सपेंस पेएबल में। इसके मैं नंबर फॉर्मेटिंग में जाऊंगा। ये कर लिया हमने, थोड़ा सा डाटा को अरेंज कर लिया, फॉर्मेट बना लिया। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा, ठीक है, जो जिस पॉलिसी के तहत हमने अपने सेल्समैन को कमीशन देनी है वो हमने इफ़ एंड के फंक्शन के साथ हमने कमीशन निकाली। देन हमने सम इफ्स के फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई किया, मंथ्स वाइज हर एक सेल पर्सन की कमीशन निकाल ली, और हमने इस तरह अपने बहुत सारा जो डाटा है, फाइनेंशियल डाटा को कवर कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आ जी होगी आपको और इन्जॉय किया होगा। थोड़े से टिपिकल हैं ये वाले इफ़ फंक्शंस, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो अब हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में इफ़ और को लेके आएंगे, ठीक है, उसको भी इस तरह हम डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा आपके पास मेरा लेक्चर पहुंच जाएगा, और उम्मीद करता हूं आपको मैं एक्सेल में एक एक्सपर्ट बना दूं, और हमारे इन लेक्चर्स को आप देखते रहिएगा। और अल्लाह हाफिज़।